हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप अपनी तैयारी को चौगुनी रफ्तार से कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चे, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 करने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के परिचय को पहले ही खत्म कर लिया है। उसको हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। यदि वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पेज से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज एसएससीसी मैथ को आप फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.2 को एक धमाकेदार तरीके से, अलग तरीके से समझते हुए। आइए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहला पहला सवाल क्या है, आप इस पे गौर करिए। सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, पहले पढ़ते हैं फिर इसको आराम से कर लेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, ये जो मेरे बच्चे, ये जो संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, सबसे पहले तो इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। दूसरी बात, लिखना कैसे है? तो उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। लिखना है गुणनफल के रूप में, पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर गुणनफल के रूप में उसको लिख देना है। गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले करें। आपने पहले ही कर लिया है और बेसिक में आपको सारी चीजें बताई दी गई है, फिर भी आइए करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका इस तरीके से आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2×7=14, 2 से कटाएंगे 35×2=70। अब 5 से कटेगा 5×7=35। मेरे बच्चे, इसको लिखना है। ये तो आपने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, लेकिन अब आपको लिखना है गुणनफल के रूप में। कैसे लिखना है आप ये देखिए कि 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 पे घात 2 लिखेंगे। 5 एक बार है, 1 लिखेंगे। 7 एक बार है, और इस तरीके से मेरे बच्चे ये आपका आंसर हो गया। आराम से आराम लिख लेंगे इसको। ठीक है? क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है? क्या किसी प्रकार की मेरे बच्चे कोई समस्या है? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ ले, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ये ध्यान रहे। आइए हम लोग, यदि आपको ये समझ में आ गया है तो हम लोग अगला सवाल करें। अगला भी यही है, दूसरे 1 का 2 है। फिर वही तरीके हमें अपनाने हैं। 156 का हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन करेंगे। तो 2×7=14, 2×8=16, फिर 2 से काटेंगे, 2×3=6, 2×9=18, फिर 3 से काटेंगे मेरे बच्चे, 13 बार में होगा। तो आप कहेंगे 2 कितना है इस बार? 2 आपका 2 है, 2 पे घात 2 गुना 3×13। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है इसमें? क्या किसी प्रकार की मेरे बच्चे कोई समस्या है? ठीक है, करें अगला सवाल। आइए अगला करें। आगे है 38×25। तो फटाफट हम लोग हल करते चलते हैं। समस्या हो तो आप बताएंगे, फटाफट हम लोग इसको हल करते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन करेंगे, लास्ट में देख लेते हैं। 2 से तो नहीं कटने वाला है, 3 से ट्राई कर लेते हैं। देखिए, 5×2=7=8, 15, 3×18, 3 से लग रहा है। 3 का 3, 3×2=6, 2, 3×7=21, 3×5=15। मेरे बच्चे 3 से लग गया। और देखिए 3 से लग रहा है। 3 का क्या विभाज्यता का रोल है, कैसे आप पता करेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद उसका योग 3 से भाग लग जाए तो हम लोग कहते हैं उसमें 3 से भाग लग रहा है। तो इसको जोड़ के एक बार ट्राई करते हैं। देखिए, 7×5=12, 3×15, फिर 3 से भाग लग रहा है। तो लगाइए, 3×4=12, 3×2=6, 3×5=15, और 3 से लग रहा है क्या? जोड़िए, 5×4=9=11। अब नहीं लगेगा, 5 से हम लोग लगा देंगे। 5×8=40, 25, फिर 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे 17 बार में। अब तो किसी से लग ही नहीं रहा है, बस अब हमें गुना करना है। तो 3 कितना है? 2, तो 3 पे घात 2। 5 कितना है? 2, तो 5 पे घात 2। गुना में मेरे बच्चे 17। क्या किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आई क्या? क्या किसी को किसी प्रकार की मेरे बच्चे समस्या आई? 3 पे घात 2, 5 पे घात 2, गुणा में 17। क्या ये कोई टेंशन है? बस इस तरीके से लिखना है। पहले आप इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर जाके इसके गुणनखंडों के रूप में आपको क्या कर देना है मेरे बच्चे? फिर आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको आपको व्यक्त कर देना है। ये तो आपने क्लियर कर दिया। चलिए आइए आगे करते हैं। अगला सवाल ये है, इसको एक बार गौर करिए। किससे ये कटेगा, एक बार ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो ना तो मेरे बच्चे 2 से कटेगा, क्योंकि पीछे जो इसकी बैक वाली संख्या है वो 2 से भाग नहीं लग रही, 5 से। ठीक है? ना तो इसमें 3 से लगेगा, क्योंकि 5×5=10 होता है। तो सीधे 5 से आप लगाइए। 5 से लगाइए। 5×1=5, 0, 101 बार में लगेगा। अब देखिए किससे, अब तो 5 से भी नहीं लगेगा, तो किससे आप लगाएंगे? 1 से लगे, 11 से लग रहा है क्या? एक बार गौर करिए, 11 से लग रहा है क्या मेरे बच्चे? ये तो 11 से लग रहा है, बिल्कुल। ये तो 11 से भी लग रहा है।
तो हम लोग इसको 11 से भी भाग हम लोग देने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए, चलिए हम लोग 11 से दे देते हैं। 11 से भी भाग लग रहा है। 11 का रोल क्या है आपको पता ही है। तो 11×99, 11×1=11। अब देखिए फिर 7 से कट रहा है आराम से 13 बार में, 13×7=91। बस आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे तो 5×5×7×11×13, इस तरीके से आप लिख लेंगे। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है? क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है मेरे बच्चे? किसी प्रकार की कोई समस्या है आप जरूर कहेंगे। क्या किसी प्रकार की समस्या है इसमें? नहीं। चलिए अगला सवाल करें। ये 1 का 5वां सवाल है। हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको। क्या लिखा है एक बार देख लीजिए, 74, 29। तो सबसे पहले हम लोग अवलोकन करेंगे कि लगेगा किससे। तो सबसे पहले आप गौर करेंगे 2 से नहीं लगेगा, 3 से ट्राई करिए। 7×4=11, 11×2=13, 13×9=4=23, नहीं लगेगा। 3 से भी नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। 18×4=22 हो जाता है, तो संभव ही नहीं है। 4 से लगना ही नहीं, 5 से लगना ही नहीं, 6 से नहीं लगेगा, 7 से एक बार ट्राई करते, 7×42 नहीं लगेगा। 8 से ट्राई करें, नहीं लगेगा। 11 से ट्राई करें, 7×2=9, 9×4=13, नहीं लगेगा। 13 से ट्राई करें, 13 के पहाड़े में 9 कहीं आता है क्या? तो हम लोग 13 से ट्राई कर लेते हैं एक बार। 13×5=65। 13 से भी हम लोग ट्राई करें तो 13×5=65, 5 बार में हम लोगों ने क्या काट दिया? 65 काट दिया। तो 5×4=9=92, 13×7=91, 13 से भी नहीं लग रहा है। 14, 15, 16 से भी नहीं लगेगा। 17 से ट्राई करते हैं। 17 से ट्राई करते हैं तो देखिए 17 चूंकि 68, 6, 7×3=51, 7×3=51, 9×2=11, 17×7=19 से। हाँ 17 से लग रहा है मेरे बच्चे, 17 से लग रहा है। देखिए 17 चौकी 68, 6, 7×3=51, 17×7=19 से ये आपका लग गया। 17 से हम लोगों ने लगा दिया। अब 18 से लगेगा नहीं, 19 से ट्राई करते हैं। 19 से करता है क्या? 19×2 = 38। आप करेंगे 19×2 = 38, 19×3=57। हाँ 19 से तो लग रहा है। 19×2 = 38, 19×3=57। अब तेज तो किसी से लग नहीं रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 17×19×23। ये इस तरीके से हम लोगों ने काट दिया इसको। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है? क्या किसी प्रकार की मेरे बच्चे समस्या है इसमें? आराम से आप इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल करें। अगला सवाल है वो 2 नंबर का सवाल है। क्या है 2 नंबर का सवाल? एक बार गौर करिए। लिखा है कि ये 2 नंबर में है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के युग्म दिए हुए। आप गौर करेंगे तो ये 2 पूर्णांक है, 26 है, 91 है, युग्म है। युग्म के HCF अर्थात महत्तम और LCM अर्थात लघुत्तम ज्ञात कीजिए, तथा जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, इन 2 संख्याओं का गुणनफल, ये जो 2 संख्या है मेरे बच्चे, इन दोनों का गुणनफल HCF गुना LCM के गुणनफल के बराबर होता है। HCF और LCM निकालना है, उसके बाद इसको जांच करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। तो बड़ा ही प्यारा सवाल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 26 का फ्रैक्शन कर लेंगे। करेंगे तो 2 से कितना होगा? 13, ठीक है। 91 का फ्रैक्शन कर लेंगे। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 से लगेगा आपका कितने बार में? 13 बार में, ठीक है। ये आपने फ्रैक्शन कर दिया। आप कहेंगे सर हम कैसे करें? तो मेरे बच्चे आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे। 2 से लगाएंगे 13, तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 13 ही होगा। आप फिर 91 का लगाएंगे, सीधे 7 से ही कटेगा, 13×7=91, यही आप लिखेंगे। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन साइड में कर लेंगे। अब आपको निकालना है HCF। HCF मेरे बच्चे हम लोगों ने जाना है, जो दोनों में मिलता है केवल वही लिखते हैं। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सॉरी इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, आप 13 लिख लीजिए। HCF तो आपका 13 हो गया। अब आपको निकालना है LCM। तो LCM का क्या रूल है वो आपको पता है। LCM का रूल क्या है? LCM का ये रूल है, जो दोनों में पहले मिले उसको आप एक बार लिखिए, उसके बाद जो नहीं मिले वो सारा ही लिखिए। 2 भी लिखना है आपको, 7 भी लिखना है आपको। आप गुना करेंगे तो 7×2 = 14 और 13×14 करेंगे, 14×3=42, के 2 हाथ मेरा 4, 14 का 14, 4 18। अतः आप साइड में लिखेंगे अतः HCF 13 और LCM आपका मेरे बच्चे 182 आया। ये तो आपने HCF और LCM निकाल दिया, लेकिन यहीं पे हमारा आंसर पूरा नहीं हो जाता। क्या यहीं पे मेरे बच्चे हमारा आंसर पूरा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर और आगे चलेगा, और आंसर तो यहीं से हमारा पूरा हो गया, लेकिन हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। आंसर तो आपने निकाल दिया 13, 182, लेकिन हमारा काम और आगे चलेगा। कहां तक चलेगा? लिखा है कि जांच भी करना है। जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है।
तो आइए हम लोग यहाँ पे साइड में जांच कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फटाफट जांच कर लेते हैं। तो जांच में हमें क्या करना है, तो जांच में मेरे बच्चे आप मान लीजिए, मानना पड़ेगा आपको, मान लीजिए, माना कि आप पहली संख्या मान लीजिए, माना कि पहली संख्या, या फिर माना कि ए मान लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि ए बराबर 26 तथा बी बराबर 91। इस तरीके से आप हमेशा मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे ए बराबर 26, बी बराबर 91। एक को चाहे तो आप इसको बी मान लीजिए, चाहे तो इसको आप ए मान लीजिए, दोनों में से उल्टा पुल्टा भी मानेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी को भी मान सकते हैं, मैंने इसी को 26 मान लिया, 91 मान लिया, आप किसी को भी मान लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब आइए शुरू करते हैं। तब तब हमें लिखना है, तब मेरे बच्चे हम लोग जानते हैं कि ए गुना बी, मतलब दोनों संख्याओं को गुना करें और एचसीएफ गुना एलसीएम करें तो वो बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। ये जांच इसीलिए है कि मेरे बच्चे हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि हम लोग भाग को किस तरीके से, भाग को हम लोगों ने जांच करने सीखा कि हम लोगों ने भाग बनाया तो भाग हमारा सही है या गलत है, उसको हम लोगों ने बनाने सीखा, पहली बात। अब यहां पे हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, दोनों निकाला है। अब एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने सही निकाला है या गलत निकाला है, उस सही या गलत के जांच के लिए आपका ये है, ये जो आप देख रहे हैं वो सही या गलत की जांच के लिए है। तो इसको आइए हम लोग करके देखते हैं कि ये हम लोगों ने जो एचसीएफ 13 निकाला है, एलसीएम 182 निकाला है, वो सही है या गलत है। दोनों तरफ यदि बराबर हो जाए तो हम कहेंगे सही है, नहीं तो हम लोगों ने गलत बनाया है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। ए का मान कितना है, ए का मान 26 है। बी का मान कितना है, तो बी का मान 91 है, 91 है। एचसीएफ मेरे बच्चे हम लोगों ने 13 निकाला है और एलसीएम हम लोगों ने 182 निकाला है। तो आप चाहें तो थोड़ा बहुत काट भी सकते हैं। ठीक है, जैसे 13 से ये आप चाहे तो काट भी सकते हैं, 7 बार में कट ही गया। अब गुना करिए, 7×42 के 2 हाथ मेरा 4, 7 दूनी 14, 4 18। आपने क्या देखा, दोनों तरफ आपका 182 आ गया, दोनों तरफ। आपने क्या गौर किया कि आपका दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया मेरे बच्चों। अतः सिद्ध हो गया कि हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल सही निकाला है, थोड़ी सी भी गलती हम लोगों ने नहीं की है। इस तरीके से ये हमारा हो गया जांच। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। तो आप लिख लेंगे ये सत्य है, या फिर इतना ही लिख के आप छोड़ देंगे, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। कोई टेंशन है नहीं। चलिए दूसरा सवाल करें। अब इसी का दूसरा सवाल करें। तो सबसे पहले हम लोग यहां से हल करेंगे, और क्या है यहाँ पे 510 है, पहले 510 का हम लोग फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो आप फटाफट यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये आप करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से कटाएंगे, 25 25, 5 का 5। अब देखिए और कट रहा है क्या, और कट रहा है क्या, 70 तिया 51, 3 से कटेगा 17 बार में। ठीक है, तो आपका हो गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, ये आपने कर दिया। 92 का उसी तरीके से करेंगे, 92 का करेंगे। तो 92 का हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 लगाएंगे, यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ। आप 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छः की 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब तो लगेगा नहीं। बस 2 गुना 2 3 23, यही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन हो गया तो एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, जो दोनों में मिले वही लिखते हैं। देखिए इसमें भी 2 है, दोनों में 2 मिल रहा है ना, तो 1 2 बदले में लिखना है अपने को। और कोई मिल रहा है क्या, नहीं। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं, इसमें 17, इसमें नहीं, मिल ही नहीं रहा है। तो मेरे बच्चे एचसीएफ तो आपका 2 हो गया। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम आप क्या निकालेंगे, एलसीएम में क्या है कि जो दोनों में मिले पहले वो लिखते हैं, तो दोनों में 2 मिला वो लिख लीजिए, बाकी जो नहीं मिला वो भी लिखिए। जैसे 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 गुना में 23। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे 5 दूनी 10 तिया कितना हो जाएगा 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, और 30 दूनी 60, 70 छा के दियोतर से हो जाएगा 102, गुना में हम लोग करेंगे 23। चलिए फटाफट हम लोग गुना कर लेते हैं। 23 के 0, 23 दूनी 46 के 6 हाथ मेरा 4, 0 4 4, 23 एकन 23। मेरे बच्चे 23,460 निकला। आपका कितना निकला 23,460। क्या आपने क्लियर किया, 23,460 कितना निकल गया, 23,460 निकला आपका। अतः
आप लिख लेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, अतः ये तो आपको लिखना ही लिखना है, अतः एच सी एफ बराबर एच सी एफ दो, एलसीएम जो आपका निकला वो एलसीएम 23,460 निकला। यहां से तो आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो गया, लेकिन अब आपको जांच भी करना है, तो फटाफट हम लोग यहाँ पे जांच कर लेते हैं। जांच में हम लोग करेंगे कि ए गुना बी बराबर, जांच में वही आप मान लीजिए, सेम प्रोसेस, माना कि अब ए बराबर यहां आपका हो जाएगा 510 और बी आपका हो जाएगा 92, तथा आप यहां पे लिखेंगे तथा तथा बी बराबर 92। ठीक है, तब हम लोग कहेंगे बस जांच में कि ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना में एल सी एम करेंगे। तो ए आपने क्या माना है, ए आपने 510 माना है, बी आपने क्या माना है, वो 92 माना है, एच सी एफ आपका 2 है, एलसीएम आपका 23,460 है। चलिए अब फटाफट क्या करेंगे, आप चाहे तो काटना काट सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा होगी, काट भी सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप गुना कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको गुना कर सकते हैं। चलिए मैं गुना करके बताता हूं कैसे हो जाएगा। 92 के जीरो 92 का 92 के 2 हाथ में रहा 9 और 92 गुना 5 करना है, 92 गुना 5 करना है तो 5 दूनी 10, 9 पचा 45, एक 46, यहाँ पे 9 है तो 9 6 4, तो हमारा हो गया 469। ठीक है, ये 46,920, इधर भी गुना कर लीजिए आप, देखिए कितना होता है, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 एक 9, 23 दूनी 46। मेरे बच्चे दोनों तरफ आपका 46,920 आ गया, दोनों तरफ। जब दोनों तरफ आपका इतना ही आ गया तो आपने जो एचसीएफ निकाला है 2, आपने जो एलसीएम निकाला था 1,460, वो आपका सही है, बिल्कुल सही आपने बनाया। तो इस तरीके का फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी एक जैसी व्यवस्था है, एक जैसे ही सारे सवाल हैं। आइए हम लोग 9 नंबर ये सॉरी 2 नंबर के सवाल, 2 के तीसरे को करें। तो 2 के तीसरे में क्या है, आप फटाफट देखेंगे, 336 का हमें करना है फ्रैक्शन, तो हम लोग साइड में कर लेते हैं। 336 का फ्रैक्शन 2 से करेंगे, 2 एका 2, 2 छकी 12, 2 अठा 16, 2 करेंगे 2 अठा 16, 2 चौके 8, 2 करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 करेंगे 2 दूनी 4, 2 एका 2, फिर 3 सत्ता 21, तो कितना हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 2 तो 4 है, बाकी 3 गुना में 7। ठीक है, ये आपने लिख लिया, ये आपने लिख लिया। आगे आपका 54 का करना है, ये आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा 54 का, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, तिया 18, तिया 54, ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शन। आप 54 का करेंगे तो यही आएगा। चाहे तो आप साइड में करके देख सकते हैं, चाहे तो आप 54 का फ्रैक्शन करके देख सकते हैं। 54 का करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ता 14, फिर होगा 3 नंबर 27, फिर हो जाएगा 3 तिया 9, तो यही आपका हो रहा है, इसका फ्रैक्शन आप करते हैं। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं एच सी एफ। हेलो, हम्म, हेलो, बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये वाला देख लेते हैं, एचसीएफ निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 और कोई मिल रहा है क्या, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हमने ये 2 और ये 2 ले लिया इसके बदले, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ले लिया, एक 3 हमारा हो गया। ये तो हमारा हो गया मेरे बच्चे एच सी एफ 6। अब हमें निकालना है एल सी एम। एलसीएम में क्या है, जो दोनों में पहले मिले वो लिखिए, इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, दोनों के बदले 1, इन दोनों 3 के बदले 1, अब जो नहीं मिले वो सारे लिखिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, गुना में 3 गुना 3 करिए, करेंगे कितना होगा, गुना करिए, इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 हो गया यहाँ पे आपका।
मैं लिख लेता हूँ 48। 48 सर, ये देखिए 3 तिया 9, 9 सत्ता कितना हो जाएगा 63। तो 48 गुना 63 हम लोग फटाफट कर लेते हैं। 48 गुना में 63, तो 3 8 24 के 4 हाथ मेरा 2, 4 तिया 12, 13 14। ये करेंगे 6 8 48 के 8 हाथ मेरा 4 6 चौक 24 4 28। तो जोड़ेंगे 4 8 4 12, 8 4 12 8 1 9 1 10 2 1 3। तो कितना हो गया मेरे बच्चे, आपका हो गया 30 24। 30 24 हो गया, 30 24 हो गया। अतः आप लिखेंगे, यहां पे मैं कर देता हूं अतः, अतः HCF, HCF तो आपका 6 हो गया और LCM आपका हो गया 30 24। क्या किसी प्रकार की समस्या है आपको? HCF आपका 6 हो गया और LCM कितना निकल गया मेरे बच्चे, 30 24। ठीक है, कोई टेंशन है यहाँ पे? अब आपको क्या करना है, फटाफट आप कमेंट करके बताएंगे क्या करना है। आप कहेंगे सर अब करना है जांच, तो चलिए जांच कर लेते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए, माना कि ए बराबर, ए की जगह पे फिलहाल आप 336 ले रहे हैं, तथा बी की जगह पे आप क्या ले रहे हैं, बी को आप मान रहे हैं चम्मन। चलिए, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे कि ए गुना बी बराबर HCF गुना में LCM। ए कितना है आप गौर करिए, ए है आपका 336, बी आपका कितना है तो 54, HCF 6 है, LCM है, ठीक है 30 24। अब गुना कर लीजिए, चाहे तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूं अलग से, इसको मैं काट लेता हूं, ठीक है 6 से। देखिए 9 बार में कट रहा है 6, और ये काटेंगे तो 9 बार में तो यहाँ कट रही रहा है। तो इसको देखिए कितना हो जाएगा, 6 9 54 के 4 हाथ मेरा 5, 9 6 54 के 4 हाथ मेरा 5, और 9 तिया 27, 5 32 के 2 हाथ मेरा 3, 9 तिया 27 3 30। तो इधर भी आपका 30 24 हो गया, इधर भी आपका 30 24 हो गया। क्या दोनों तरफ आपने बराबर कर लिया मेरे बच्चे? दोनों तरफ आपका बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा है कि आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, बिल्कुल आपने ठीक बनाया है। ठीक है, क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग कर रहे हैं अगला सवाल। आगे का ये देखिए, अब मेरे बच्चे जो अब जो सवाल है वो 3 डिजिट में, अभी तक जो हम लोगों ने सवाल किए वो 2 2 डिजिट में, 2 2 पूर्णांकों वाले सवाल थे। अब मेरे बच्चे 3 3 पूर्णांक वाले हम लोग सवाल करना शुरू कर रहे हैं। आइए हम लोग कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं। तो वैसे हम लोगों ने पहले ही परिचय वाले वीडियो में इसको विस्तार से एक्सप्लेन कर लिया है कि 3 3 डिजिट वाले हम लोग जो 3 3 पूर्णांक वाले सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कैसे उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है, वैसे आप ये बचपन से ही जानते हैं। आइए थोड़ा सा आपकी वो पुरानी यादें ताजा करा दूं। तो सबसे पहले आप यहां से हल लिखेंगे, तो 12 का फ्रैक्शन कर लेंगे, 12 का फ्रैक्शन करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 हो जाएगा। 15 का फ्रैक्शन करेंगे मेरे बच्चे, 15 का फ्रैक्शन करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, और 21 का फ्रैक्शन करेंगे तो आप कहेंगे 3 गुना 7 हो जाएगा। अब आपको इनसे HCF निकालना है, HCF निकालना है। फिलहाल मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, सिर्फ यहां पे आपको जांच नहीं करना है, जांच तो आपने सीख ही लिया कि जांच कैसे किया जाता है। सीखने के बाद आपको सिर्फ HCF और एलसीएम निकाल के छोड़ देना, ओनली अब आपको HCF और एलसीएम निकालना है। तो चलिए HCF में क्या, जो तीनों में मिले वो लिखना है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में मिल रहा है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे HCF 3। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इतना ही लिखेंगे HCF ओनली 3, क्योंकि 3 ही तीनों में कॉमन है, तीनों में 3 ही कॉमन है। ठीक है, 3 क्या है, इंटरसेक्शन है तीनों में। अब हम लोग एलसीएम की बात करें, एलसीएम आइए निकालते हैं क्या है। एलसीएम में अब क्या है कि जो सबसे पहले तीनों में जो इंटरसेक्शन हो, तीनों में जो कॉमन हो वो लिखिए। तीनों में 3 है, पहले वो लिख लीजिए। उसके बाद जो नहीं मिले सारे ही लिखिए, जैसे इसमें 2 है, 2 है, वो लिखिए 2 गुना 2। यहां पे क्या है 5 गुना में 7। तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंच 60, और 7 6 के 42, कितना हो गया मेरे बच्चे 420। आप यहां पे लिखेंगे अतः, आप लिखेंगे अतः LHCF, अतः कहेंगे HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420, इस तरीके से लिखेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है यहाँ पे? क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है? आप इस तरीके से आराम से कर लेंगे, HCF 3 और LCM 420। चलिए आइए दूसरा सवाल करें। दूसरा सवाल ये है, एक बार गौर करिए, अब 17 है, इसका यदि आप फ्रैक्शन करेंगे तो नहीं कुछ तो आप कहेंगे सर 1 गुना 17 होगा, बहुत अच्छी बात है। 23 का फ्रैक्शन करेंगे तो आप कहेंगे सर 1 गुना 23 होगा।
और 29 का फ्रैक्शन करेंगे, आप कहेंगे 1 गुना में 29 होगा। अब यहां से आपको निकालना है HCF। तो HCF के लिए आप क्या करते हैं, HCF तो आपका जो तीनों में कॉमन हो, देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, यहाँ पे आप एक लिखेंगे तो HCF तो आपका यहीं पे हो गया। अब आपको निकालना है LCM। तो LCM के लिए आप क्या करेंगे, जो तीनों में मिले वो लिखिए, तीनों में एक है, एक हालांकि लिखिए ना लिखिए कोई फर्क फिलहाल यहाँ तो पड़ने वाला है नहीं। अब क्या आपको करना है, 17 गुना 23 गुना 29, ये आपको गुना करना है, कितना होगा। तो फटाफट हम लोग गुना कर लेते हैं। 17 51 के एक हाथ मेरा 5, 7 8 दूनी 34, 34 5 हो जाएगा 39 गुना में 29। तो फटाफट हम लोग 391 गुना 29 कर लेते हैं, कितना होता है कि 9 9 में 81, 9 तिया 27, 8 7 35, ये आप करेंगे 2, 39 दूनी 78 हो जाएगा आपका, 39 दूनी 78, आप 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11। मेरे बच्चे आपका हो गया 11,339। आप यहां पे लिख सकते हैं अतः 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 HCF बराबर में 1 और LCM बराबर में 11,339। आराम से इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई समस्या है? ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो आंसर एनसीईआरटी में जो इसका आंसर है, थोड़ा सा डिफरेंट आपको आंसर इसमें देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंट आंसर है आपका, यहाँ पे गलत टाइप है मेरे बच्चे, ये मिस टाइप है, 1139 आपको देखने को मिलेगा, ये मिस टाइप है, नहीं ये बिल्कुल भी रॉन्ग आंसर है, ये आप सही है, इसको आप मिला लेंगे। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। आगे बढ़े, चलिए और करते हैं। तीसरे नंबर का सवाल है, कैसे करना है, बस सेम टू सेम तरीका। सबसे पहले आप फ्रैक्शन करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 9 का करेंगे, नहीं कुछ तो आप एक तो लिख ही सकते हैं ना साइड में, एक तो लिख ही सकते हैं। फिर 1 गुना 3, 25 का फ्रैक्शन करेंगे तो आप कहेंगे 1 गुना 5 गुना 5। अब आपका जो यहाँ पे HCF होगा, HCF तो वही होगा जो तीनों में मिलता है। तो देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो आप एक लिखेंगे, कोई टेंशन है। और LCM जो तीनों में मिले वो लिखिए, जो नहीं मिले वो लिखिए। क्या नहीं मिल रहा है, तो ये कोई भी तो नहीं मिल रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, बचे 25। हम लोग डायरेक्ट गुना करके लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग करेंगे 8 9 72। तो यहाँ पे हमारा 72 हो गया, तो 25 दूनी 50 के 0, तो मेरा 5 7 से 5 180। तो आप यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। गुना करेंगे आप, 25 गुना 8 गुना 9 1800 हो जाएगा। अतः मैं आपको यहां पे कर देता हूं, अतः आप कहेंगे LCM, सबसे पहले आप HCF लिखेंगे, अतः HCF बराबर मेरे बच्चे 1 हो जाएगा, और LCM जो आपका होगा वो 1800 होगा। क्या किसी प्रकार का कोई डाउट है इसमें, किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप फटाफट बताएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे बच्चे आप बताएंगे, ठीक है कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 4 नंबर का है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा और छोटा मोटा सवाल है। इसको किस आधार पे बनाएंगे, इसको इस आधार पे बनाएंगे मेरे बच्चे, अभी आप लोगों को कराए थे, अभी आप लोगों ने जांच करने की जो विधि अपनाई थी, याद है होगा आपको, आप लोगों ने ये जो तरीका अपनाया, ये A गुना B बराबर HCF गुना LCM, यही बच्चे मेरे ऐसे तरीके हैं जिससे हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मेट ही बन गया, इससे हम HCF और LCM को जांच भी करते हैं। तो इसके माध्यम से यदि दो संख्या दी हुई रहती है, दो संख्या यदि दी हुई हो तो, और यदि LCM दिया हो तो हम लोग HCF निकाल सकते हैं, HCF दिया हो तो LCM निकाल सकते हैं, बड़े ही प्यार से। इसको तो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है A गुना B बराबर, A गुना B बराबर, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, मैं यहां ही लिख देता हूं, आइए मैं यहीं कर देता हूं। A गुना B बराबर, सबसे पहले मेरे बच्चे आपको यहां से एक आपने अभी तक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा कि A गुना B बराबर HCF गुना में LCM, ये होता है, इसकी हम लोगों ने जांच कर ली है। इस फॉर्मूले की बिल्कुल भी हम लोगों ने कठोरता के साथ जांच कर ली है, ठीक है, आराम से जांच कर ली। आइए हम लोग करते हैं, तो इसी फॉर्मूले से लगाएंगे। क्या क्या दिया है अपना देख लीजिए एक बार। आपका HCF जो है मेरे बच्चे वो 9 है, LCM आपको ज्ञात करना है, ठीक है, LCM ज्ञात करना है, और A दिया है क्या है 306, और B का मान आपका दिया है 657। चाहे तो आप इसको भी A मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तब आप कहेंगे, तब आप कहेंगे कि A गुना B बराबर होता है
LCM HCF HCF गुना में LCM गुना करेंगे कितना होगा? ए का मान आपका 306 है, बी की जगह पे आपने 657 रखा है, HCF आपका 9 है, LCM आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, यदि कोई कट रहा है तो आप कटा लीजिए। यहाँ पे कौन सा कट रहा है? तो मैं इसी को फिलहाल कटा रहा हूं। 306 गुना ये काटेंगे, इसको काटेंगे तो 9×7 = 63, 9×7 = आप गौर करेंगे, 9×7 = 63 और 9×3 = 27। ये आपका कितने बार में जाएगा? ये आपका 73 बार में जाएगा। तो अतः हम लोग थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम बराबर 306 गुना 73 करेंगे कितना होगा? फटाफट हम लोग कर लेते हैं। 306 गुना 73 करते हैं तो 3 × 18 = 8, 1 3 3 9, और ये करेंगे 7 × 42 के 2 हाथ मेरा 4, 0 4 4 7 21। तो 8 2 1 3 9 4 13 1 2 2। तो मेरे बच्चे 22,338 आप करेंगे तो 22,338 होगा। लास्ट में आप ये जरूर लिखेंगे अतः LCM बराबर 22,338। ये तो आप चौड़े में लिखेंगे। क्या किसी प्रकार की कोई समस्या है? इस टाइप के जितने भी सवाल दिए जाते हो, अभी तो यहां पे आपका HCF दिया था, क्या दिया था? देखिए HCF आपका 9 दिया हुआ है, गौर करिए, HCF आपका 9 दिया। ये दो संख्या है, इन दो संख्याओं का मेरे बच्चे HCF 9 दिया है। फिर कह रहा है इन्हीं दो संख्याओं का LCM क्या होगा? इन्हीं दो संख्याओं का हम लोगों ने LCM निकाला है 22,338। किसी प्रकार की कोई समस्या है? इस टाइप के जितने भी सवाल देंगे इसकी धज्जियां आप उड़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आइए हम लोग अगला सवाल करें। देखिए, यदि आपने परिचय वाला वीडियो देख लिया, मैं बार बार आपको परिचय की ओर, मेरा इशारा बार बार परिचय की तरफ है, क्योंकि वो यदि आप देख लेते हैं इसमें आपको कोई टेंशन नहीं। एक बार आप हमारी यूट्यूब चैनल पे, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जैसे ही आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, नहीं तो यदि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे एकदम मिल जाएंगे। ठीक है, सारे वीडियोस मिलेंगे आपको वहां पे, वहां आराम से आप इसके परिचय को देख सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं। कैसे निकालेंगे? यूट्यूब चैनल को आप सर्च करिए, सर्च करने के बाद आप कोर्सेज पे क्लिक करिए या फिर आप प्लेलिस्ट पे सर्च करिए। वहां पे आपको सारे सेशन, मतलब 2025 के, 2027 से अभी जो वीडियो 2026 में बन रहे नए नए वीडियो जो क्लास हो रही है, वो भी वीडियो अपलोड की जा रही है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। देखने के बाद फिर आपको चैप्टर में कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर भी हम लोग इसको यहां पे करेंगे, आपको फिर भी यहां पे मैं समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। आइए पहले सवाल को पढ़ते हैं, फिर समझेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, लिखा है कि जांच करना है अपने को कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे घात n, मेरे बच्चे ये इस प्रकार से है, 6 पे घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। मतलब 6 पे घात n कोई संख्या है, कोई संख्या है, 6 पे घात n है, n की जगह पे वो कोई नेचुरल नंबर है, कोई प्राकृतिक संख्या, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 ही मानता हूँ, 6 पे घात n है तो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 भी तो होती है, तो मान लीजिए वो संख्या 6 है, तो क्या इसका इकाई अंक 0 पे समाप्त होगा? तो क्वाइट इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं। कहां हो रहा है? इकाई अंक तो 6 पे समाप्त हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि इकाई अंक 0 जिसका है उसके साथ साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है। लिखा है 6 पे घात n अंक क्या 0 पे समाप्त होगा? सबसे पहले हम कुछ वैसे नंबर को लेते हैं जिसका इकाई अंक 0 हो। जैसे जैसे आपने 10 लिया, जैसे आपने 20 लिया, जैसे आपने 30 लिया, जैसे आपने 40 लिया। मेरे बच्चे इसका फ्रैक्शन करेंगे, आप कहेंगे सर 2 गुना 5 होगा। इसका भी आप फ्रैक्शन करेंगे, आप कहेंगे सर 2 गुना 5 होगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शन करेंगे, आप कहेंगे 2 या 6 पंचे 30 होगा। इसका फ्रैक्शन करेंगे मेरे बच्चे, आप कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 होगा। अभी तो मैंने इतने ही लिए हैं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इतना लिया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। इसमें आपको क्या इंटरसेक्शन हो रहा है बताइए, क्या इंटरसेक्शन हो रहा है इसमें? इसमें आप बताइए इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? क्या इंटरसेक्शन है इसमें, ये बताइए। इंटरसेक्शन जिसको हम लोग वैसे कॉमन भी बोल देते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन को वैसे हम लोग कॉमन भी बोल देते हैं। क्या आपको कॉमन दिख रहा है, क्या इंटरसेक्शन दिख रहा है? आप कहेंगे सर इसमें भी 2 5 है, 2 गुना 5 है, यहां भी हमारा 2 गुना 5 है। आप कहेंगे सर यहां भी हमारा 2 गुना 5 के रूप का है। आप कहेंगे सर यहां भी हमारा 2 गुना 5 के रूप का है। मेरे बच्चे जहां भी आपका इकाई अंक 0 होगा, जहां भी इकाई अंक 0 होगा, तो उसका यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए।
कम से कम 2 और 5 वहां पे दिखना चाहिए। ज्यादा कुछ भी दिखे, 2 और 5 होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे 3 भी है, लेकिन फिर भी 2 और 5 भी तो है। या जैसे अलग से भी 2 है, तो 2 गुना 5 भी तो है। मतलब जब हम लोगों ने देखा इकाई अंक 0 वाला, हम लोगों ने 3 4 संख्याएं लेके ट्राई करी, तो हम लोगों ने देखा कि वो इकाई, उसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद वो 2 गुना 5 के रूप का होता है, तब उसका इकाई अंक 0 है। यदि इकाई अंक 0 नहीं है, सपोज करिए मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे 6 ही लेता हूं, इसका फ्रैक्शन करेंगे तो आप कहेंगे 2 गुना 3 होगा। 2 और 3 हुआ मेरे बच्चे, 2 गुना 5 के रूप का नहीं हुआ। सपोज करिए आपने 8 लिया, तो आप लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 नहीं है। आप 2 अंकों वाली कोई संख्या ले लीजिए, जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इकाई अंक 0 नहीं था तो 2 तो आया, बट 5 नहीं आया। लेकिन जहां भी इकाई अंक 0 वाली हम लोगों ने संख्या ली कि इकाई में 0 अंक हो, वहां वहां हमने देखा कि उसका अभाज्य गुणनखंड विधि 2 गुना 5 के रूप का होता है, 2 गुना 5 के रूप का हुआ। तो अतः सिद्ध है। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग वैसे ही कहेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य पे समाप्त होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होना अनिवार्य है। यदि 2 गुना 5 के रूप का नहीं हो रहा है, तो वो संख्याएं या उस संख्या का इकाई अंक शून्य पे समाप्त होने वाला नहीं है। शून्य पे समाप्त होने के लिए उसका भाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का हो, एकदम किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए। तभी हम लोग कह सकते हैं, तभी कहेंगे कि नहीं उसका इकाई अंक 0 पे समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीधी सी बात है। चलिए आइए, इसमें कुछ हल नहीं है, इसमें कुछ खास हल नहीं है मेरे बच्चे, सिर्फ आपको लिखना है। तो आइए, क्या लिखना है वो आपको बता ही दिया गया कि आप क्या लिखेंगे। हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखना शुरू करेंगे कि किसी भी, हम लोग लिख देते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होना अनिवार्य है। लेकिन लेकिन संख्या k पे घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 के रूप का है। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या k पे घात n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा।
सिर्फ आपको मेरे बच्चे इस तरीके की भाषा लिखनी थी और इसमें कुछ खास नहीं था। और एग्जाम्पल के लिए आप साइड से ये चाहें तो आ, ये आप एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल, ये आप समझने के उद्देश्य से ये साइड में ये आपके लिए एग्जाम्पल है। हालांकि ये आपकी भाषा पर्याप्त है, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सारी भाषाएं लिख दी गई है। आप एज इट इज इसको इसी तरीके से लिखेंगे और इसमें इस भाषा में सब कुछ एक बार मैं फिर से आपको सुना दूं पढ़ के किस तरीके से लिखना है। किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होना अनिवार्य है, ये तो आपको पता चला। लेकिन संख्या 6 पे घात n को देखेंगे, 6 पे घात n का इकाई अंक क्या है? 6 पे घात n का अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो 2 गुना 3 के रूप का हुआ, होना चाहिए 2 गुना 5 के रूप का, हुआ 2 गुना 3 के रूप का। जब 2 गुना 3 के रूप का हुआ, इससे सिद्ध है, अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 6 पे घात n का इकाई अंक शून्य पे समाप्त होने वाला नहीं है। बिकॉज क्योंकि क्योंकि मेरे बच्चे इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए, लेकिन हुआ 2 गुना 3 के रूप का, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसका इकाई अंक 0 पे समाप्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपने हमारा परिचय वाला वीडियो देख लिया होता तो ये आपको वैसे ही आप कर लेते, स्वतः ही समझ में आ जाता। चलिए अगला सवाल करते हैं, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे का सवाल है ये, थोड़ा सा इस यहाँ पे आपको मेरे बच्चे यहाँ पे एक मिस प्रिंट है। मिस प्रिंट क्या है? यहाँ पे अभाज्य नहीं होगा, यहाँ पे भाज्य होगा, यहाँ पे भाज्य होगा, ठीक है। इसको आप अभाज्य भूल जाएंगे, यहाँ पे भाज्य होगा, ये सही है। थोड़ा सा गल मिस टाइप हो गया वहां पे। आइए हम लोग थोड़ा सा सवाल को पढ़ते हैं, आगे करेंगे। लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? बोला है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। आप क्या जवाब देंगे बताइए? आपसे यदि ये कहा जाए कि ये भाज्य संख्या क्यों है तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? भाज्य संख्या की क्या परिभाषा है? क्या आपको पता है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? मैं आपको बताता हूं, वैसी संख्या जो एक से खुद से और किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए उसे तो हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यह भी मान रहा है कि ये दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन हमसे पूछा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो हम लोगों के पास तो भाज्य संख्या की परिभाषाएं हैं। हम लोग कहेंगे कि वैसी संख्या जो एक से भाग लग जाए, खुद से भाग लग जाए, किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, वो संख्या भाज्य संख्या होगी, नहीं तो वो भाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन ये भाज्य संख्या है, हमसे पूछा है क्यों है। आइए हम लोग इसको तोड़ते हैं कि क्यों है ये। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। हल इस प्रकार तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे मेरे बच्चों। आप 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 कर लीजिए, ठीक है। आप इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, कुछ तो कॉमन हो रहा होगा। आप कहेंगे सर 13 कॉमन हो रहा है, ले लीजिए 13 कॉमन। 13 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहां क्या बचेगा? 7 गुना 11, 13 तो आपने कॉमन ही ले लिया और इस 13 की जगह पे 13 से 13 में भाग लगा, 1 हो गया। कॉमन लेने के बाद वहां 1 बचा। अब आप गौर करिए मेरे बच्चे, आप ये ध्यान दीजिए, दुनिया की कोई भी संख्या हो वो खुद से और 1 से तो भाग लगती है, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो दुनिया की, वो 1 से खुद से तो भाग लगता ही है। हाँ, भाज्य होने के लिए उसे किसी अन्य से भी भाग लगना चाहिए। तो सबसे पहली बात इस संख्या में आप गौर करिए, 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। खुद से तो लग ही रहा है, खुद से तो लगेगा ही, ये दोनों तो फिक्स है कि 1 से और खुद से भाग लगेगा। मैं कहता हूं कि एक और संख्या से यदि भाग लग जाए तो ये भाज्य संख्या हम इसको आराम से कह देंगे। किससे लग रहा है ये बताइए? आप कहेंगे सर 13 में चौड़े से भाग लग रहा है, एकदम चौड़े में भाग लग रहा है, एकदम खुलेआम 13 से यदि भाग दिया जाए ना, 13 से 13 कट जाएगा और ये 13 से एकदम खुले तौर पर भाग लग रहा है, हो तो गया भाज्य संख्या। फिर जब ये 13 से भाग लग रहा है, ये 13 13 कट जाएगा, 13 सीधी भाग लगाएंगे 13 से तो ये लग जाएगा भाग ना, 7 गुना 11, 7 गुना 11 प्लस 1 बचेगा, 13 सीधी भाग देते हैं। तो ये संख्या मेरे बच्चे 13 से भाग लग रहा है। आप क्या कहेंगे? फटाफट बताएंगे मुझे आप। अतः हम लोग फटाफट लिखेंगे, हम लोग ऐसे कहेंगे कि संख्या 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 13 इंटू 7 गुना 11 प्लस 1 में 1 से खुद से तथा तथा एक अन्य संख्या 13 से
संख्या ये संख्या 13 इंटू 7 गुना 11 प्लस 1 में एक से खुद से तथा एक अन्य संख्या 13 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, पूरा पूरा भाग लग रहा है। ठीक है, अतः अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। क्लियर है? ये भाज्य संख्या क्यों है? अब आप एक झटके में कहेंगे क्योंकि इसमें एक से, खुद से तथा एक अन्य संख्या 13 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। जब एक से भाग लग रहा है, खुद से भाग लग रहा है, एक अन्य संख्या 13 से भाग लग रहा है, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। हमने इसकी क्यों का जवाब दे दिया। क्यों है ये भाज्य संख्या? वो भाज्य संख्या इसीलिए है क्योंकि इसमें एक से भाग लग रहा है, खुद से लग रहा है, और एक ये 13 से भी भाग लग रहा है, इसीलिए हमने भाज्य संख्या कहा। चलिए ये तो कह दिया। हम लोग यहां पे लिखने जा रहे हैं पुनः। मेरे बच्चे, हम लोग पुनः लिखने जा रहे हैं, फिर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसको भी तो भाज्य बताना है क्यों है। एक बार लिख लीजिए। आप कहेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। क्या कुछ कॉमन हो रहा है? आप कहेंगे सर इसमें तो 5 कॉमन हो रहा है, दोनों में 5 मिल रहा है, तो फटाफट ले लीजिए 5 कॉमन। 5 कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस यहाँ पे 5 एक हो जाएगा, क्योंकि आपने 5 से भाग दे दिया, 1 हो जाएगा। अब आप गौर करिए, दुनिया की कोई भी संख्या है तो वो एक से, खुद से तो फिक्स है। ये तो एक से भाग लगना ही है, खुद से तो भाग लगना ही है। एक अन्य संख्या किससे भाग लग रही है? आप चौड़े में कहेंगे सर 5 से भाग लग रही है, ये तो 5 से लग जाएगा। 5 से लगाएंगे तो 5 और 5 ये कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 से भी लग रहा है। अतः अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, फटाफट बताइए। अतः हम लोग लिखेंगे, बस ये करने के बाद हम लोग फटाफट लिखेंगे कि संख्या संख्या 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, गुणा भी कह सकते हैं, प्लस में 1। एक से संख्या इतना, एक से खुद से तथा एक अन्य संख्या, एक अन्य संख्या 5 से पूरा पूरा भाग पूरा पूरा भाग लग रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, संख्या ये एक से, खुद से तथा एक अन्य संख्या 5 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अतः 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 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। ठीक है, इसीलिए भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक से तो भाग लग ही रहा है, खुद से भाग लग रहा है, एक अन्य संख्या 5 से भी पूरा पूरा भाग लग रहा है। जब एक से भाग लगे, खुद से लगे, अन्य से भी लगे, तो वो भाज्य संख्या होती है। मेरे बच्चे, इस तरीके से हम लोगों ने इसकी व्याख्या की। तो इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे और ले लिए। अब हम लोग करते हैं एक आखिरी सवाल इस चैप्टर का, वो ये है 7 नंबर का। देखने में बड़ा है, लेकिन ये एक आने का नहीं है, 2 पैसे का भी सवाल नहीं है, बिल्कुल छोटा है, इसकी कोई औकात नहीं है। वो मैं बता दूंगा क्यों नहीं है। ये बिल्कुल भी छोटा, दुनिया का सबसे छोटा सवाल है। देखने में इतना लंबा चौड़ा लिख रहा है, विद्यार्थियों को हार्ट अटैक आ जाओ, माय गॉड इतना बड़ा सवाल है नहीं, ये बहुत छोटा है। कैसे छोटा है? थोड़ा सा मैं एक बार पढ़ लेता हूं, फिर आपको समझाऊंगा ये छोटा कैसे है। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए, एक फील्ड है,
और चारों तरफ एक ऐसे करके एक वृत्ताकार रास्ता है, एक वृत्ताकार पथ है। अब यहां पे क्या लिखा है कि एक व्यक्ति है, यहां तो आपने एक रास्ता बना दिया। एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में मान लीजिए सोनिया यहां से चलना शुरू करती है, यहां से सोनिया चलना शुरू करती है, ठीक है, यहां से चलना शुरू करती है, यहां से दौड़ना शुरू करती है। और जब यहां से सोनिया दौड़ना शुरू करती है तो यहां से फिर वापस यहां आने में उसको टोटल कितने मिनट लगते हैं? एक चक्कर मारने में 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहा है। रवि 12 मिनट में ही, मतलब ऐसा कहिए कि सोनिया भी दौड़ना शुरू करती है, रवि भी दौड़ना शुरू करता है, दोनों दौड़ रहा है। मान लीजिए यहां से रवि दौड़ना शुरू कर दिया, यहां एक रवि नाम का लड़का है, वो दौड़ना यहां से शुरू कर दिया, ठीक है। सोनिया यहां से, रवि यहां से, ये 18 मिनट में पूरे फील्ड का यहां चक्कर लगा रही है। और ये रवि 12 मिनट में ही लगा रहा है। यहां ट्विस्ट ये है इस सवाल में, ये कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करें, ये ऐसा है। अब यहां पे एक बात आगे कह रहा है कि मान लीजिए कि रवि भी यहीं से दौड़ना शुरू करता है, रवि भी यहीं से दौड़ना शुरू करता है, इसी जगह से दौड़ना शुरू करता है, वही समय रहता है, एक ही टाइम में मान लीजिए 11 बजे यहां से दौड़ना शुरू करता है, दोनों प्रारंभ करता है। रवि तो कम ही समय में, रवि तो तेज दौड़ता है क्योंकि वो 12 मिनट में ही चक्कर मार रहा है। सोनिया थोड़ी स्लो दौड़ रही, वो 18 मिनट में चक्कर मार रही है। वो यहां पे ये बता रहा है, पूछा है कि एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। मेरे बच्चे गौर करिए, आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं, जब भी बात हो कि पुनः कब मिलेंगे, ये आपस में आप बिना सोचे समझे एलसीएम करेंगे, कब ये लोग आपस में मिलेंगे। आप क्या करेंगे, आइए मैं एकदम इसका, मैंने पहले ही बताया था, ये भले ही बड़ा है, जब भी एक दूसरे को मिलने की बात हो कि वो कब मिलेंगे तो आप गांठ मार लीजिए, एलसीएम करना है। किसका एलसीएम करना है? मान लीजिए 18 का पहले आप फ्रैक्शन करिए। 18 का फ्रैक्शन करेंगे, आप कहेंगे सर 2 तिया 6 तिया 18, 2 तिया 6 तिया 18। 12 का फ्रैक्शन करेंगे, 12 का फ्रैक्शन करेंगे, आप कहेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, यही होगा। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में मिले पहले वो लिखना है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, आप पहले 1 2 लिख लीजिए। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, आप 1 3 लिख लीजिए। बाकी जो नहीं मिला वो भी लिखिए, यहां 3 नहीं है 3 लिखिए, 2 नहीं है मिला 2 लिखिए। अब गुना करिए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। मेरे बच्चे 36। अतः वे आपस में, या फिर हम लोग कहेंगे वे 36 मिनट में मिलेंगे। कब मिलेंगे? वो 36 मिनट में मेरे बच्चे वो मिलेंगे। 36 मिनट लगेगा उनको मिलने में। 36 मिनट में दोनों एक जगह हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखिए जैसे मान लीजिए ये एक चक्कर लगाने में क्या होगा, अब गौर करेंगे 36 मिनट में क्यों मिलेंगे, क्योंकि अब देखिए जैसे ये यहां तक ये पूरा चक्कर लगाया, सोनिया लगाई, यहां 18 मिनट हो गया। रवि इससे पहले 12 मिनट में ही लगा के चला गया, रवि ने 12 मिनट में ही लगाया, वो आगे बढ़ गया, दौड़ना शुरू कर दिया, फिर चक्कर लगाया। अब रवि यहां 24 मिनट में इसके 2 चक्कर पूरे हुए। मेरे बच्चे 24 मिनट में इसके 2 चक्कर पूरे हुए। अब गौर करिए, इसके 36 मिनट में 2 चक्कर पूरे हुए, इसके 36 मिनट में होंगे क्योंकि 18 मिनट में एक चक्कर मार रहा है। तो 36 मिनट में मेरे बच्चे सोनिया जो है 36 मिनट लगेगा सोनिया को, यहां 2 चक्कर मारने में 36 मिनट लगेगा। ये क्या हुआ, ये रवि नाम का जो लड़का था, रवि नाम का लड़का, वो 12 मिनट में चक्कर मारता, एक चक्कर मारा फटाक से, एक चक्कर लगा दिया, 12 मिनट हो गया, फिर वो दौड़ना शुरू किया, फिर दौड़ना शुरू किया, 24 मिनट में वो दूसरा चक्कर मार गया, फिर वो दौड़ना शुरू किया, 36 मिनट में यहां पहुंचा वो, 36 मिनट में मेरे बच्चे यहां पहुंचा। अब 36 मिनट में कितना में, 36 मिनट में, 36 मिनट में रवि ने 3 चक्कर मार दिया, 3 चक्कर मार दिया, और सोनिया को 2 ही चक्कर मारने में 36 मिनट लग गया। इसका मतलब ये वो जगह है, 36 मिनट में सोनिया भी यहां पहुंची। अब ये दोनों रवि और सोनिया, ये रवि है और ये सोनिया, ये दोनों पहुंचे। हाँ, रवि
3 चक्कर मारा है तो सोनिया 2 ही चक्कर मारी है। ये 36 मिनट हो गया, दोनों आपस में यहां आ गए। मतलब जितने में सोनिया ने 2 चक्कर मारा उतने में 3 चक्कर मार के ये आपस में 36 मिनट में मिलेंगे। हालांकि इसका लॉजिक ये है, उतना आपको पचड़े में नहीं पड़ना है, आपको ये तरीका आराम से अप्लाई कर लेना, आराम से बन जाएगा। वैसे आपको मैंने दोनों बता दिया। मेरे बच्चे, आज हम लोग इतना ही करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के सारे सवाल को हम लोगों ने खत्म किया, सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए। आशा है कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। एक बार फिर कह रहा हूं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि हमारी वीडियो ये आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हो सके तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। 8-10 दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। अब आशा करता हूं कि आप बातों को समझ चुके होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।